हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। देश को नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। हमें चाहिए, देश को चाहिए सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रेल यात्रा, जो कि हमें नहीं लगता कि अब ऐसा संभव हो पाएगा। ये कहावत है ना, दुर्घटना से देर भली। हम देर से जाएंगे, लेकिन यह आश्वस्त आप करें कि यह दुर्घटना नहीं होगी। आखिर जल्दी जाने की बेचैनी किसको है? वैष्णव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जुलाई 2021 से अभी तक रेल मंत्री हैं। आपके पदभार में आपको जानकारी है भी ना कि कितनी बड़ी से बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। क्या चाहते हैं आप? अश्वनी वैष्णवी जी, लो चुल्लू भर पानी और डूब मरो। जरा सी भी अगर इंसानियत बची है ना, तो इस्तीफा दो, इस्तीफा। अब क्या चाहते हो और कितनी जाने लोगे? आम लोगों को कितनी जाने लोगे? वर्तमान में अभी भारतीय रेलवे का बीजेपी की तरफ से अश्वनी वैष्णवी जी रेल मंत्री हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही है इस बीजेपी के राज में। तो सबसे पहले मैं हूं दीपक कुमार और आप फिक्स्ड न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। देश पूछना चाहता है वैष्णवी जी, आखिर आप भारतीय रेल को किस दिशा में ले जा रहे हैं? अब कितनी आधुनिकता देंगे? इस आधुनिकता के चक्कर में तो न जाने कई बेकसूर जान से अपना हाथ धो बैठे। अब कितनी आधुनिकता देंगे आप? क्या आवश्यकता है बुलेट ट्रेन की अपने भारत में? आप जापान से और चीन से खुद को तुलना कर रहे हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं है आपको। यह बखूबी आपको मालूम होगा कि अभी 1 महीने भी नहीं हुई, इसी महीने में यह दूसरी घटना हो गई, जो 18 जून को पिछले 2 दिन पहले की घटना, गोंडा में बहुत बड़ा रेलवे हादसा हुआ। 1 महीने भी नहीं हुए जो कि बंगाल में रेल हादसा हुआ था कंचनजंगा का। क्या उन बेकसूरों ने भाड़ा कम दिया था क्या? आखिर क्या गलती थी उस बेकसूरों को जो कि अपनी जान गंवानी पड़ी? मोदी जी, आपका रेल जो विभाग है, आपने तो ट्रेन बेच दिया, स्टेशन बेच दी, किराया बढ़ा दिए, आम आदमी को पॉकेट पर बोझ पड़े, जिस कारण से आपने स्लीपर का बोगियां कम कर दी। साथ साथ आपने जो ट्रेन का वेटिंग था वो बंद कर दिए। अब क्या जान लोगे? जान तो खैर ले ही रहोगे। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? क्यों चलेगा? यह जनता आपसे जवाब जानना चाहेगी। मोदी जी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी, जनता आपसे पूछना चाहती है, कब देंगे इस्तीफा? क्यों, कब तक यह चलेगा? आखिर क्यों नहीं रुक रहा है? किस आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं अपने भारतीय रेल को? नहीं चाहिए वंदे भारत, हमें नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। वैष्णवी जी, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे, हम लोगों को अपनी हाल पर छोड़ दें। हमें नहीं देनी है जान इस आधुनिकता के नाम पर। अच्छी यात्रा सोच करके हम लोग ट्रेन में बैठे और हादसे का शिकार हो जाए, परिवार से अलग हो जाए। कौन समझेगा दुख उस मासूम का? कौन समझेगा दुख उस परिवार का जिन्होंने यात्रा के दरमियान जरा सा लापरवाही के कारण जान गवा बैठे? क्या आप समझ पाएंगे इस चीज का दर्द? जो वर्तमान में ट्रेनें चल रही हैं, उनको टाइम टेबल करें, एक अच्छा समय पर करें, उनको सुरक्षित यात्रा का एक भरोसा दे अपने जनता को, आम आदमी को राहत दे। क्या लगता है आपको, रेल वही है, सिर्फ ट्रेनें बढ़ा देने से हो जाएगी? किस पागलपंती में जी रहे हैं आप वैष्णवी जी? जब जनसंख्या बढ़ रही है, सब कुछ यदि बढ़ रहे हैं, तो ट्रेन के साथ साथ आपको रेल लाइन भी बिछाने पड़ेगी। अब जरूरत है, अपने भारत में कई ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहां पर इतनी व्यस्तता है रेलवे लाइन की कि हर प्रत्येक 5 से 10 मिनट में ट्रेनें आती जाती रहती है। वो लोग रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते हैं, उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त जरूरत है 2 लेन का जगह पर 4 लेन करने की। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, मैं मांग करता हूं मोदी जी से, आप अपने सरकार में यदि आप रेलवे की भला चाहते हैं, तो जो भी मुख्य मार्ग है रेलवे का, कम से कम उसको 4 लेन करें। मालगाड़ी का एक सेपरेट लेन अलग करें, सुपर फास्ट का सेपरेट लेन अलग करें।
जो पैसेंजर हैं उनका, जो लोकल में चलने वाले हैं उनका सेपरेट लेन अलग करें। यकीन मानिए हमारी सलाह को, बहुत हद तक यह जो दुर्घटनाएं हैं यह सब बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप दोष दे करके क्या कर सकते हैं? आप अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा। मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा, वैष्णवी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। वैष्णवी जी आपको जवाब ही नहीं, अब इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं है जब आपकी बस की चीज रेलवे, तो क्यों पड़े हो इस चक्कर में? मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी, इनके कार्यकाल के बावजूद भी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई है, उस होने के बाद भी आखिर क्या कारण था इनको वापस से अपनी सरकार में रेल मंत्री बनाए जाने का? क्या और कोई नहीं है? और कोई नहीं है जो रेल मंत्री बनाने के लायक हो? कई सारे आपके विभाग, आपके पार्टी में ऐसे नेता हैं। अंत में जो भी लोग इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो करके अपने वापस जीवन को पटरी पर ला सके। इससे आगे मैं क्या ही कह पाऊंगा। यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।